everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati Tandilkar. I am here to help you crack the exam. So today we will discuss about one of the most important topic of design exam, problem solving. So discuss करते हैं. Draw any 6 problem faced by elderly person in a public transport. ओके सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें काफी दिमाग भी लगाना पड़ेगा, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, देन इसके बाद सेम ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमें ड्राइंग करना होगा. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, रीड एंड डिफाइन व्हाट्स बीइंग आस्क्ड, सेट गोल्स, क्लैरिफाई व्हाट you aim to achieve, collect informative, gather relevant data, brainstorm solutions, generate multiple ideas, evaluate option, assess pros and cons, choose best solution, select the most suitable, plan action steps, outline how to implement, draw what you have planned. Okay, so यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसका हमें ड्राइंग करते समय ध्यान रखना है और प्रॉपर लेआउट्स में हमें वर्क करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें लेआउट्स पर भी स्टडी करनी होगी, किस तरीके से हम अलग अलग शॉट्स में वर्क कर सकते हैं. सो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में समझना होगा. प्रॉब्लम को किस तरीके से हम अब ड्राइंग के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं वो समझना होगा. ये जो लेआउट देख रहे हैं इसके अलावा आपको अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट भी शो करना होगा. ये भी आपका 30% मार्क्स कवर करता है. यदि 70% मार्क्स आपका ड्राइंग वाला पार्ट करता है तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है वो 30% कवर करता है. ओके, सो यहाँ पर हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हम हमारा 100% दे सकते हैं. ठीक है, आपको वहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा कि आपको अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग भी यहाँ पर मेंशन करना है. तो ये अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान रखना है और हमारे ड्राइंग में ऐड करना है, सॉल्यूशन में ऐड करना है. ओके, सो यदि एक एजेड पर्सन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता है तो उसे काफी कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है. तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो ओवर क्राउडेड होती है. ओके, ओवर मतलब आप यदि एक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो धक्का मुक्की बहुत होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. तो आपको फर्स्ट ड्राइंग में ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर उसमें आपका ड्राइंग समझ में आना चाहिए यदि आप क्राउड दिखाना चाह रहे हैं. इसके साथ साथ आपको ह्यूमन फिगर की भी उतनी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो फर्स्ट वाला जो शॉट आप देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक क्लोजअप दिखाया गया है. बहुत ज़्यादा जो भीड़ भाड़ मुझे यहाँ पर दिखाना था, मैंने उसको एक क्लोजअप शॉट में डिफाइन किया है. ठीक है, पिक्टोरियल ड्राइंग की है. आपका कंपोजिशन अलग अलग शॉट में डिफाइन होना चाहिए. अब यदि सेकेंड वाला आप यदि ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आप पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. ठीक है, दिस इज द इनसाइड व्यू ऑफ एनी बस. किस तरीके से एक पर्सन ऑलरेडी खड़ा हुआ है. यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो एल्डर्स होते हैं उन्हें सीट की काफ़ी दिक्कत होती है, रिजर्व सीट नहीं होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में. तो यहाँ पर हमने पर्सपेक्टिव के थ्रू क्या दिखाया है, एक बस का इनसाइड व्यू दिखाया है और काफ़ी रश दिखाया है कि बिल्कुल सभी सीट्स भरी हुई है. और जो एल्डर है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या हो रहा है, वो पूरा इस बस में कहीं भी जगह नहीं देख पा रहा है और खड़ा हुआ है. ठीक है, सो हमारी सेकंड प्रॉब्लम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये हमेशा जो एल्डर्स होते हैं वो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमें क्वेश्चन आता है तो हमें उस प्रॉब्लम को खुद की जगह रख कर देखना है. ठीक है, हम ये सोचेंगे कि यदि हम इस प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, यदि हम इस प्रॉब्लम से निकल रहे होते तो हम कैसे इसे फेस करते हैं. ठीक है, हम क्या सॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो जो थर्ड फ्रेम है उसमें यदि आप देखेंगे तो ये भी एक मिड शॉट है जिसमें ज़्यादा फोकस भी नहीं किया गया है बट बॉडी पूरी ह्यूमन की दिख रही है. तो इसमें
जो थर्ड फ्रेम है इसमें पर्सन को गिरते हुए दिखाया है, मतलब जो एल्डर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, एक एज बाद उनका जो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी यदि बस का धक्का मुक्की होता है, थोड़ा सा भी यदि स्पीड ब्रेकर आता है तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनको पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जो सपोर्ट्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो उन्हें काफी देर तक होल्ड कर सके या फिर बहुत टाइटली होल्ड कर सके। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी वो फेस करते हैं। ठीक है, सो इन फोर्थ फ्रेम अब यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव का प्रॉपर यूज करेंगे। हम हमारी ड्राइंग में चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमने जो सीखा है अभी तक, हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग से लेके चाहे वो पर्सपेक्टिव हो, स्टोरी बोर्डिंग हो, या फिर 2D डिजाइन हो या 3D कंपोजिशन हो, हम सभी पर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। किस तरीके से हम इन लेआउट्स में पर्सपेक्टिव का यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो इन फोर्थ फ्रेम यदि आपने देखा होगा तो ये टॉप व्यू क्रिएट किया गया है। यदि एक बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक ह्यूमन ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एल्डर को टॉप व्यू से क्रिएट किया है। अब वो जो सपोर्ट्स है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो बहुत अच्छे से ये पॉइंट ऑफ व्यू हम दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो मल्टीपल फ्रेम्स है उसमें यूज करना है। फिफ्थ फ्रेम में स्पीड ब्रेकर दिखाया गया है कि स्पीड ब्रेकर आते हैं, धक्के लगने से उन्हें दिक्कत होती है। इन लास्ट फ्रेम यहाँ पर हमें बस पे चढ़ते हुए दिखाया है, किस तरीके से एल्डर्स को बस में चढ़ने से प्रॉब्लम होता है। ओके, सो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हमें फेस करनी है और बनानी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।